हेलो वीवर्स, कैसे आप लोग। आपका भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमको और टाइम टू टाइम आते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं सेफ्टी वालों का, सेफ्टी ऑफिसर का। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ जो कोर्स होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट का जो कोर्स हमारे यहाँ हो रहा है, उसके स्टूडेंट हैं। अभी उनके साइट पे हम हैं, यहाँ पर आए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और जानने की कोशिश करें कि जो लड़कों को वर्क एट हाइट पे काम करने का किस तरह का एक्सपीरियंस होता है और क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड और ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से इनका वो पूरा सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम सर से भी मिलते हैं और उनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे क्या सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, हम आपके साइट पे हैं। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस टाइप से आप यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। Hello viewers, I am the safety instructor of Bharat Technical Institute. Today we are going to start scaffolding inspection. So let's come and see what the students are doing here. Hello, good morning everyone. अच्छा, ये बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। टूल बॉक्स टॉक्स, जिसमें अभी हम वर्क एट हाइट का इसके बारे में बताएंगे। उसमें क्या क्या हजार्ड्स है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन देना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम टीवीटी बता रहे हैं। ओके, तो टूल बॉक्स आप लेने के बाद में ही काम शुरू किया। Why it is necessary to take the tool box? लेना क्यों जरूरी है। टूल बॉक्स लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम कोई भी काम करवाने से पहले जो होता है, उस काम के बारे में, हैजार्ड्स के बारे में, कौन कौन हैजार्ड्स हो सकते हैं, उसके बारे में उसको हम वर्कर लोग को पहले ही हम बता देते हैं जो ये हैजार्ड्स है, इसका ये प्रिकॉशन है। तो उस हिसाब से जो है ना, वो लोग को पता हो जाता है तो इसके बारे में ये नुकसान हो सकता है, ये करेंगे तो ये फायदा हो सकता है। जैसे अभी इंस्पेक्शन करेंगे स्काफोल्डिंग वर्क एट हाइट में, तो इसमें जो हैजार्ड्स है वो फॉलिंग होता है, स्काफोल्डिंग कोलैप्स भी कर जाता है। तो उसके बारे में अभी हम इनको बताएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग को आप भी हम प्रोवाइड करेंगे स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन के बारे में। स्काफोल्डिंग कहीं पे भी आप लगा हुआ देखेंगे तो कैसे उसको देखना ये सही है कि गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, नीचे मिट्टी देखते हैं, मिट्टी किस प्रकार की है, किस टाइप की है। अगर गीली मिट्टी है, उसके ऊपर और मिट्टी डाल के अच्छे तरीके से ठोस बना देंगे। उसके बाद सॉल प्लेट नीचे देखेंगे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। सॉल प्लेट के ऊपर बेस प्लेट लगा हुआ रहना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो देखना पड़ेगा, जो कंपोनेंट्स है वो सही तरीके से फिट है कि नहीं है। उसके बाद ब्रेसिंग भी देखेंगे। ब्रेसिंग होता है एक पोस्ट दूसरे पोस्ट के 45 डिग्री पे जो लगा हुआ होता है, उसे हम ब्रेसिंग कहते हैं। ब्रेसिंग को देख लेंगे, पोस्ट को देख लेंगे। तो एक पोस्ट दूसरे पोस्ट की मैक्सिमम दूरी जो होती है ओसा स्टैंडर्ड से, वो 2 मीटर से लेकर 2.7 मीटर के बीच होना चाहिए, ना कि 2 मीटर से कम होना चाहिए, ना कि 2.7 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये देख लिए। और उसके बाद हम देखेंगे ऊपर लैडर भी लगा हुआ जरूरी होना चाहिए। ऊपर चढ़ने के लिए लैडर आवश्यकता है। ऊपर जाके देखेंगे तो जो पलंग है वो लगी हुई कि नहीं लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो उसमें फिर देखेंगे जो वो नट टाइट है कि नहीं टाइट है। अगर ढीला होगा आप लोग बोलिएगा, हम नट टाइट करवा देंगे। और उसके बाद देखेंगे टो बोर्ड 150 mm का होता है, टो बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद मिड रेल देखेंगे, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। राउंड में मिड रेल लगा होना चाहिए, जहाँ प्लेटफॉर्म है उसके पूरे राउंड में मिड रेल लगा होना चाहिए। उसके बाद जो आता है टॉप रेल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म से टॉप रेल जो होता है वो 1 मीटर के ऊपर होना चाहिए, ताकि सेफ माना जाता है। उसके बाद उसका जो हैजार्ड्स होता है, आपको हम बताते हैं। स्काफोल्डिंग का जो मेन हजार्ड्स होता है, स्लिप भी कर सकता है, फॉल भी हो सकता है, आदमी गिर भी सकते हैं। गिरने से बचने के लिए हार्नेस यूज करते हैं। हार्नेस पता है आप लोग को किस? आप लोग को हम अभी हार्नेस के बारे में बताएंगे। बहुत ही जरूरी इक्विपमेंट माना जाता है वर्क एट हाइट के लिए। 1.8 मीटर कोई भी ऊंचाई वाला चीज हो, जहाँ पे हम काम कर रहे खड़े होके, वहाँ पे हमें हार्नेस यूज करना चाहिए। सेफ्टी सेफ्टी। हेलो वीवर्स, तो अब हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं। काम शुरू करने से पहले क्या क्या इंस्पेक्शन है, क्या है, ये हम लोग जानते हैं एक सेफ्टी ऑफिसर से। लेट्स कम। जैसा कि आप लोग देखे, टीबीटी हो गया। टीबीटी होने के बाद जो मेन काम होता है वर्क एट हाइट पे, काम स्टार्ट होने से पहले स्काफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन होने के बाद ही अलाउ करेंगे वर्कर लोग को काम करने के लिए। मेरे पास वर्क एट हाइट का परमिट है, स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन का चेकलिस्ट है। इसको हम फिल करेंगे ऊपर चढ़ के, उसके बाद ही हम वर्कर लोग को अलाउ करेंगे काम करने के लिए। ये मेरे पास जीएसए भी है। जीएसए होता है, जो भी काम होता है उसके बारे में जो डिटेल दिया हुआ रहता है, ये वो जीएसए है। वर्क एट हाइट के लिए जो पेंटिंग वगैरह होगा, टैंक क्लीन होगा, उसके लिए इसमें हैजार्ड्स और प्रिकॉशन भी दिया हुआ रहता है। चलिए आइए हम इंस्पेक्शन करके आपको हम बताते हैं।
लैडर यूज करते समय हम 3 पॉइंट कांटेक्ट का यूज करना बहुत ही जरूरी है। 3 पॉइंट कांटेक्ट क्या होता है, आप लोग को मालूम है किसी को? 3 पॉइंट कांटेक्ट वो होता है जैसे हम लैडर पे चढ़ते समय 2 पाँव और 1 हैंड जो लैडर को यूज होना चाहिए, यानी सटना चाहिए, पकड़ना चाहिए, टच होना चाहिए। या तो 2 हाथ होना चाहिए टच, 1 पाँव होना चाहिए टच। इसी को हम 3 पॉइंट कांटेक्ट कहते हैं। चलिए आइए इंस्पेक्शन करते हैं। देखिए ऊपर चढ़ के हम इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। सब कुछ टाइट है, मतलब फिट है। तो बोर्ड भी लगा हुआ है, मिड रेल भी लगा हुआ है, अपर रेल भी लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म भी अच्छी तरीका से फिट है। तो सब कुछ फिट है ऊपर में। तो हम वर्कर लोग को अलाउ कर देंगे वर्कर साइड पे काम करने के लिए। वर्कर लोग को काम करवाएंगे तो सेफ्टी, ये जो हार्नेस है वो अच्छी तरीके से हुकिंग होना चाहिए। एक इधर हुकिंग होना चाहिए और एक जो अपोजिट साइड है ये इधर होना चाहिए। दोनों तरफ एक एक हुकिंग होना चाहिए हार्नेस का, ताकि हम सेफ स्काफोल्डिंग पे खड़े रह सके। तो आपने अभी देखा भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का सेफ्टी का प्रैक्टिकल, वर्क एट हाइट का। इस तरह हम लोग हर चीज का प्रैक्टिकल वो कंडक्ट कराते रहते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पर सेफ्टी के बारे में एंड फायर मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो आप भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम स्मार्ट क्लासेस भी करते हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी प्लस इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज की पढ़ाई होती है। साइड प्रैक्टिकल है और एक इंटरनेशनल लेवल का हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन है, स्मार्ट क्लासेस है, ऑडिट का क्लासेस है, हर चीज का एज ए कंप्लीट सेफ्टी ऑफिसर को बनाते हैं। मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का आरामको है, बाकी 7 साल का कंस्ट्रक्शन कंपनियों में कोसाइपम है, बेक्टेल है, हुंडई है, ये सब कंपनियों में मैंने एज ए सेफ्टी ऑफिसर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया है। सो एज मैं पर्सनली व्यू अपना बोल रहा हूँ, अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव और अच्छी जॉब के लिए, आपको एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, टू बिकम अ गुड सेफ्टी ऑफिसर, चूज भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट।